वजीर आजम शहबाज शरीफ आज आला सतह के वफ्द के हमरा सऊदी अरब के अहम सरकारी दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो 5 और 6 जून को क़याम करेंगे और ईद उल अजहा भी वहीं मनाएंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक इस दौरे में वजीर आजम सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में दो तरफा ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल होगा। दफ्तर खारजा का कहना है कि ये दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के मजबूत ताल्लुकात का मजहर है और इससे कसीर जहती ताउन की नई राहें खुलने की उम्मीद है। वाशिंगटन में बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द ने अमरीकी कांग्रेस के कई अरकान से अहम मुलाकातें की। वफ्द ने पाक भारत कशीदगी, भारतीय जहरियत, कश्मीर और पानी को हथियार बनाने जैसे इक़दामात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन, डायलॉग और कश्मीर के मुनसिफाना हल से मुमकिन है। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि भारत के गैर कानूनी इक़दामात का नोटिस लिया जाए। उन्होंने पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात को अवामी फलाह के लिए पुल करार दिया, जबकि अमरीकी अरकान कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हज 1446 का रुकन आज़म वक़ूफ़े अरफा आज अदा किया जाएगा। 1,15,000 पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर से आए हुए लाखों आज़मीन हज मिना से मैदान अरफात रवाना हो चुके हैं। हाजी मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुनेंगे और नमाज ज़ोहर व असर एक साथ अदा करेंगे। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद बगैर मगरिब की नमाज पढ़े मुज़दलिफ़ा रवानगी होगी, जहां मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा की जाएंगी और रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। हज का फरीज़ा मुकम्मल होने के बाद कुछ हाजी तवाफ़े विदा करके वतन रवाना होंगे, जबकि कुछ मदीना मुनव्वरा जाकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि अमरीका ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 90,000 जानें कुर्बान की और 150 अरब डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त किया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। भारत ने हमला करके खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने 6 भारतीय त्यारे मार गिराए। उन्होंने सदर ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहते हुए कहा कि अमरीका के साथ इक्तसादी ताउन बढ़ाने के लिए इक़दामात जारी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने MQM पाकिस्तान के वफ्द को कराची के K4 मंसूबे, ट्रांसपोर्ट मसाइल और तरक्याती पैकेज पर पेशरफ्त की यकीन दहानी कराई है। मुलाकात में बजट 2025-26 पर मशावरत भी की गई। MQM वफ्द की क़यादत कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने की, जबकि वफ्द में मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक, फारूक सत्तार और जावेद हनीफ शामिल थे। वजीर आजम ने कहा कि K4 मंसूबे पर काम तेज किया जाएगा और ग्रीन लाइन ट्रांसपोर्ट मंसूबा विफाक की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कराची हैदराबाद पैकेज पर भी तेज रफ्तार काम की हिदायत दी। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार, एहसन इकबाल, मोहम्मद औरंगजेब, तारिक फजल, राना सनाउल्लाह और दीगर हुक्काम शरीक थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान के सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी जिद्दोजहद किसी जमात या जाती मफाद के लिए नहीं, बल्कि मुल्क और अमन के लिए है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया में अमन का पैगाम लेकर आए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों को बेनकाब करने के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी का साथ दरकार है। बिलावल ने भारत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि 7 मई की रात भारत ने बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान की शहरी आबादी, पानी के ज़राए और मसाजिद पर हमला किया, जिसमें मासूम शहरी बच्चे और खवातीन शहीद हुए। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हुकूमत जाली अद्वियात के खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात में उन्होंने मकामी सतह पर अद्वियात की तैयारी और बरामदात बढ़ाने पर जोर दिया। मुलाकात में APIs एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की मकामी पैदावार, अफगानिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे और ड्रेप की जानिब से इस्लाहात पर भी गौर किया गया। वजीर सेहत ने कहा कि बार कोड सिस्टम मुतारफ करवाया जा रहा है, जिससे दवा की असलियत और कीमत की तस्दीक मुमकिन होगी। उन्होंने जोर दिया कि मुल्की अद्वियात को आलमी मंडियों तक ले जाने के लिए मरबूत और ठोस इक़दामात नागुज़ीर हैं।
سعودی حکومت نے شدید گرمی کے پیش نظر عازمین حج سے اپیل کی ہے کہ وہ آج کے روز میدان عرفات میں صبح 10 سے شام 4 بجے تک خیموں سے باہر نکلنے سے گریز کریں۔ موسم کی شدت کے باعث متعدد حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ حجاج کرام کو کسی تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ عرب میڈیا کے مطابق حج کے دوران درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر سکتا ہے۔ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر حجاج کی سہولت اور تحفظ کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کے مطابق عرفات کے دن پہاڑوں پر چڑھائی اور کھلے آسمان تلے عبادت کی مشقت سے گرمی لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے عازمین سے احتیاط کی اپیل کی گئی ہے۔